नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल मैच हो चुका है। यूपी पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया। नवाब सिंह पर नाबालिग से रेप का आरोप था और आपको याद होगा डीएनए टेस्ट करवाया गया था और अब ये रिपोर्ट आई है कि डीएनए मैच हो चुका है। नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल मैच हो चुका है। यूपी पुलिस की तरफ से ये बयान, नवाब सिंह पर नाबालिग से रेप का आरोप और उसके बाद ये जो रिपोर्ट सामने आई है उससे ये खुलासा हुआ कन्नौज रेप कांड में जो डीएनए टेस्ट करवाया था वो अब मैच हो चुका है। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएनए जांच की रिपोर्ट पुलिस के पास आ चुकी है और रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि डीएनए मैच हो चुका है। कन्नौज रेप कांड में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवाब सिंह यादव का जो डीएनए है वो मैच कर रहा है। कन्नौज रेप कांड पर इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल मैच हो चुका है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है, रिपोर्ट आ चुकी है डीएनए की, सैंपल मैच हो चुका है। इसके अलावा यूपी पुलिस की टीम और क्या कह रही है? देखिए, डीएनए जांच के लिए भेजा गया था और उम्मीद के मुताबिक जैसे पुलिस को आशंका थी, लड़की का जो बयान था और जो वहां पर साक्ष्य मिले थे उसके आधार पर पुलिस ये मानकर चल रही थी कि नवाब सिंह ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है और वही पुष्टि हुई है। डीएनए सैंपल मैच कर गया है। तो ऐसे में नवाब सिंह जो कि जेल के भीतर हैं, सलाखों के पीछे हैं, अब उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता लगातार कोशिश कर रहा था, दबाव डालने की कोशिश भी की गई, लड़की की बुआ के बहाने जो लड़की के परिवारीजन हैं, लड़की उसे मैनेज किया जा सके ताकि केस कायम ना हो सके। पैसे भी ट्रांसफर किए गए अपने भाई के खाते के जरिए, लेकिन नवाब सिंह बच नहीं पाएंगे। भाई के खिलाफ भी 25,000 का इनाम घोषित किया गया और अब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मतलब लड़की का डीएनए और उनका जो सैंपल लिए गए थे वो दोनों मैच कर गए हैं। तो ऐसे में मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और इसके साथ ही मुश्किलें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि जितनी अवैध काली कमाई से संपत्ति इकट्ठी की है उसकी जांच भी पुलिस अपने स्तर से करेगी। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। जो नवाब सिंह यादव ने बीते कई सालों में अवैध रूप से अपनी काली कमाई इकट्ठी की थी, कॉलेज संचालक के तौर पर जो सफर शुरू हुआ था उसे होटल संचालक और तमाम अन्य जो व्यवसाय है उस गतिविधियों में जो पैसा लगाया गया उसकी जांच की जाएगी। जो संपत्ति खरीदी गई है उसकी जांच की जाएगी। तो मुश्किलें एक के बाद एक लगातार नवाब सिंह की बढ़ रही हैं। समाजवादी पार्टी का पूर्व नेता रहा है नवाब सिंह, भाई इस मामले में फरार है। भाई ने चीजों को मैनेज करने की कोशिश की थी, लड़की की बुआ पर दबाव डाला था, उसके खाते में पैसे ट्रांसफर करवाए थे। तो ये जो आरोप हैं, इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने 25,000 का इनाम उसके भाई पर घोषित किया है और नवाब सिंह अब मुश्किलों के घेरे में आ गए हैं। एक समय ऐसा था जब नवाब सिंह की तूती बोला करती थी कन्नौज इलाके में, जब समाजवादी पार्टी का वहां से सांसद सुनकर पहुंचा था। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जब सांसद बनी थी तो रसूख बहुत हुआ करता था नवाब सिंह का। समाजवादी पार्टी की इकाई बहुत पीछे रहा करती थी और अकेले नवाब सिंह बहुत आगे रहा करते थे। समाजवादी पार्टी के बड़े मंचों पर अखिलेश यादव के साथ नवाब सिंह को जगह मिला करती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद समीकरण बदलने के चलते स्थिति में परिवर्तन जरूर आ गया था, लेकिन फिर भी रसूख बरकरार था। और अब रसूख पर ग्रहण लग गया है क्योंकि नवाब सिंह यादव दुष्कर्म के मामले में जेल के भीतर हैं और डीएनए रिपोर्ट ने इसे पुष्ट कर दिया है। तो ऐसे में जो मुश्किलें मानी जा रही थी कि नवाब सिंह की बढ़ेंगी, अब उस पर मोहर लग गई है। मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी, संपत्ति की जांच होगी, भाई की गिरफ्तारी के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। नाबालिग लड़की से पूछताछ हुई जो पीड़िता है, उसके अलावा बुआ से पूछताछ हुई और उसके हिसाब से जो चीजें निकलकर सामने आई, जो कहानी निकलकर सामने आई, पुलिस ने उस दिशा में चीजों को आगे बढ़ाया और नतीजा ये निकला कि डीएनए सैंपल अब मैच कर गया है। अब जब डीएनए सैंपल मैच हो चुका है मनीष, ये रिपोर्ट आ चुकी है, तो पुलिस का अगला कदम, अगला एक्शन क्या होगा इस पूरे मामले में?
देखिए, चूंकि जब एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जो तहरीर दर्ज कराई गई थी और लड़की का जो मेडिकल हुआ था उसमें वो धाराएं शामिल थी जो दुष्कर्म की धाराएं हैं, तो ऐसे में अब डीएनए सैंपल मिलने से ये चीज पुष्ट हो गई है। तो अदालत में जो चार्जशीट दाखिल की जाएगी उसमें डीएनए को आधार बनाकर आगे पुलिस अपनी विवेचना रिपोर्ट लिखेगी और उसे अदालत में दाखिल किया जाएगा। तो ऐसे में चूंकि बच्ची नाबालिग है तो जो पॉस्को एक्ट है उसके तहत मुश्किलें नवाब सिंह की और बढ़ जाएंगी। जो नवाब अदालत सिंह में की मुश्किलें जो बढ़ना पीड़िता तय है है उसका मनीष, क्योंकि अब डीएनए सैंपल मैच हो चुका है।